अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज का मेरा मौजू ये है दिल जोड़ना। आज सिर्फ हम आप लोगों को एक हदीस सुनाएंगे और वो हदीस तो बहुत बड़ी है, मगर मुख्तसर तौर पर 5-7 मिनट में आपको बताते हैं और बहुत ही बेहतरीन आपको इंशाअल्लाह बात लगेगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हकीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। जो अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। यहाँ मोहब्बत से मुराद ये है कि अल्लाह के एहकामों पर, अल्लाह के फ़रामीन पर, अल्लाह के कुरान पर, अल्लाह की किताब पर, अल्लाह के वही, अल्लाह ताला ने जो वही भेजी है उससे उस पर अमल करता है और मोहब्बत करता है, नमाज की पाबंदी करता है। अल्लाह उस बंदे से बहुत खुश होता है। बात समझ में आ रही है? आज हम आपको एक हदीस खाली सुना रहे हैं, वो हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी का एक मरतबा अल्लाह के नबी अपने घर में दाखिल हुए, बहुत खुश थे, बेपनाह खुश थे। और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, अपनी ज़ौजा मोहतरमा है और उम्मत की माँ है। उस ज़माने में भी इंसानों की थी, आज भी हैं, क़यामत तक के इंसानों तक की रहेंगी। उनसे कहा, आज मेरा दरिया रहमत जोश में है, जो भी मांगना है आप मुझे मांगो, हम तुमको अता फरमा देंगे। आप मुझसे मांगिए, मैं अता कर दूंगा। कुछ देर खड़ी रहीं और सोचती रहीं, और सोचने के बाद कहा, अपने अब्बा जान से पूछा कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद मोहतरम इस ज़मीन के ऊपर के पहले मुसलमान हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबुव्वत का ताज पहनाया गया, मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने ईमान लाया। मेरा दिल भाई दोस्तों, तो अब्बा जान से अम्मा आयशा ने अब पहुँच गई और अब्बा जान ने पूछा, खैरियत है, कैसे आना हुआ? कहा, इसलिए आए हैं, अल्लाह के नबी का दरिया रहमत जोश में है और उन्होंने फरमाया, जो मांगना हो मांग लो। तो मेरी समझ में नहीं आया, मैं आपके पास आ गया हूँ, आप बताइए। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दोस्तों, मेरी बहनों, माओ, आप दोनों लोग और सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा, उम्मत की माँ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद मोहतरम ने कहा, जब अल्लाह ताला के आसमान पर अल्लाह के नबी बुर्राक नामी सवारी से वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के परों पर बैठकर आसमान पर गए और अल्लाह ताला ने उनको सैर कराई, घुमाया, फरिश्तों के ज़रिए घूमा उन्होंने। और फिर जब चलने लगे तो अल्लाह ने अपने पास बुलाकर कुछ दिल से बात करी, आमने सामने फेस टू फेस बात करी। उसमें से एक बात ये है कि अल्लाह के ताला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जो शख्स किसी का दिल जोड़ेगा, किसी का दिल जोड़ेगा, उससे मोहब्बत करेगा दीन के लिए, इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, नमाज के लिए, फरमान इलाही के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के खातिर, तो अल्लाह ताला उसको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा दे। पहले तो हिसाब नहीं होगा, फिर दोबारा दूसरा जन्नत में दाखिल फरमा दे। इसके बरक्स मैं बताना चाहता हूँ, ये तो एक सामने की बात है। दूसरी बात, और जो शख्स किसी का दिल तोड़ेगा, किसी को तकलीफ पहुँचाएगा, किसी को दुख देगा, किसी को परेशानी देगा, और दुनिया में वो उस आदमी की वजह से परेशान है, तो याद रखिए, अल्लाह उससे हिसाब एक एक पल का, जवानी से लेके मौत तक का लेगा। मिनट का भी, सेकंड का भी, घंटे का भी, हफ्ते का भी, महीने का भी, साल का भी, जब तक की उम्र है, अब उसकी आखिरी है। और उसके अलावा अगर हिसाब किताब में गड़बड़ी निकली तो जहन्नम के अलावा कोई दूसरा, क्यों दिल तोड़ कर आया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बल्कि अल्लाह की अगर खाने काबा भी गिर जाए, खाने काबा मुझे तक, मगर किसी इंसान को तकलीफ न पहुँचे। अज़मत के तौर होता है कि इंसान, आज मैं देखता हूँ लोग फट से किसी इंसान को तकलीफ दे देते हैं, धक्का दे देते हैं, गिरा देते हैं, चोट दे देते हैं, और उसको तकलीफ़ में देखकर वो खुश होते हैं। नहीं मुसलमानों,
چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو یا عیسائی ہو، چاہے جس ذات سے تعلق رکھتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے اگر وہ بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، وہ پیاسا ہے تو پانی پلاؤ، وہ اگر جڑا رہا ہے تو اس کے رضائی اور اس کا انتظام کرو۔ اسلام نے کہا دل جوڑنے کی بات، اگر اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اس نے رات کی تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر اس نے دعا مانگ لی میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اور دو آنسو ٹپک گئے آپ کے لیے، اور اللہ نے سن لیا، تو ہو سکتا ہے اس کی دعا کے ذریعے آپ کے لیے رحمت کے دروازے، برکت کے دروازے، الفت کے دروازے، محبت کے دروازے کھل جائیں، اور بیماری کے دروازے بند ہو جائیں، خرابی کے دروازے بند ہو جائیں، تکلیف کے دروازے بند ہو جائیں۔ تو آج سے یہ طے کریے، ہمارے خاندان میں اگر ہم اپنے ابا کو دل دکھا رہے ہیں، اپنی ماں کو دل دکھا رہے ہیں، اپنے بھائی کو دل دکھا رہے ہیں، اپنی بہن کو دل دکھا رہے ہیں، اپنے پڑوسی کو دل دکھا رہے ہیں، اپنے گاؤں والوں کو دل دکھا رہے ہیں، تو دل جوڑنے کی بات کریے۔ اگر دل جوڑ دیا آپ نے، اس سے دل جڑ گیا آپ کا، اس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، اس کا تعلق اگر قرآن سے جڑ گیا، حدیث سے جڑ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے جڑ گیا، تو آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، جو شخص سرخ اونٹ سے زیادہ نیکی چاہتا ہے، عرب میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت تھی، وہ کسی کو ہدایت کی طرف بلائے، اسلام کی طرف بلائے۔ تو بہتر بات یہ ہے، آپ سے دل جوڑیے اور آپس میں اختلاف کو ختم کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کے آپس کے جو دل میں رنج اور آپس میں دوسرے کو نیچا دکھانا یہ ہے، اس کو ختم فرما کر جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے دل میں کوئی کوئسچن ہے، سوال ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، اسی چینل کے ذریعے سے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔